फ्रेंड्स, हम आ गए हैं एक नया ड्रामा लेकर जिसकी स्टोरी आपको बहुत पसंद आने वाली है क्योंकि ये स्टोरी बहुत इंटेंस होने वाली है जिसमें हमारी फीमेल लीड सोंगजिया एक बहुत बड़े माफिया सीईओ हुआई फेंग को ऐसी पसंद आ जाती है कि वो पहली बार में ही उससे ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। अगर आप माफिया ड्रामास के दीवाने हो तो ये ड्रामा आपको बटरफ्लाई ला देगा। बट ट्विस्ट तो तब आता है जब हुआई फेंग का भाई ड्रंक होकर सोंगजिया की फैमिली का एक्सीडेंट कर देता है और फिर कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है। बट जब सोंगजिया को इस बारे में पता चलता है तो वो पूरी लू फैमिली से कैसे बदला लेती है, ये देखकर आपको बहुत मजा आने वाला है। और इसमें हमारा मेल लीड बहुत ही बोल्ड है, तो गलती से भी एक भी सीन मिस मत करना। तो चलिए बिना देर किए आज की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी शुरू होती है और हम देखते हैं हमारे फीमेल लीड सोंगजिया और मेल लीड लू हुआई फेंग को, जो किसी से बचकर छुप रहे होते हैं। हुआई फेंग उसे कहता है, आवाज मत करना। सोंगजिया देखती है कि हुआई फेंग के हाथों से खून बह रहा होता है। वो कहती है, तुम तो घायल हो। हुआई फेंग कहता है, पर मैं मरूंगा नहीं। सोंगजिया उसकी ब्लीडिंग रोकने की कोशिश करती है लेकिन हुआई फेंग उसे टच करने से मना करता है। सोंगजिया कहती है, मैं ये ब्लीडिंग रोक कर चली जाऊंगी। वो उसके हाथ में क्लोथ बांध देती है और हुआई फेंग उसे एडमायर कर रहा होता है। वो उसके फेस को पकड़कर पूछता है, क्या तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं कि रास्ते में किसी अनजान आदमी की मदद नहीं करनी चाहिए? सोंगजिया शॉक्ड नजर आती है। हुआई फेंग एकदम से उसके नेक को बाइट करने लगते हैं और सोंगजिया उसे पुश करती है। हुआई फेंग कहता है, मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ, लेकिन सोंगजिया उसे रिजेक्ट करके चली जाती है। उसके बाद एक आदमी हुआई फेंग के पास आता है और पूछता है, सेकंड मास्टर, क्या आप ठीक है? चलिए मैं आपको हॉस्पिटल ले चलता हूँ। हुआई फेंग कहता है, तुम उस लड़की के बारे में पता लगाओ। वो कहता है, क्या ये लू फैमिली से है? अब सीन बदलता है और हुआई फेंग एक रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाता है जहाँ वो सोंगजिया को दोबारा देखता है। सोंगजिया उसे देखकर हैरान हो जाती है। हुआई फेंग कहता है, हम दोबारा मिल गए। फिर वो हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाता है और कहता है, हेलो, मेरा नाम लू हुआई फेंग है। सोंगजिया उसे इग्नोर कर रही होती है पर उसके बॉस कहते हैं, सोंगजिया जल्दी इन्हें हेलो कहो। अब सोंगजिया ना चाहते हुए हुआई फेंग से हाथ मिलाती है और हुआई फेंग उसके हाथ को सहलाने लगता है। सोंगजिया अपना हाथ वापस खींच लेती है। हुआई फेंग कहता है, अगर सोंगजिया आपके पास समय हो तो क्या आप मुझे रिसर्च इंस्टीट्यूट दिखा सकती हैं? सोंगजिया कहती है, सॉरी, लेकिन मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मुझे अभी कुछ एक्सपेरिमेंट करना है। ये कहकर सोंगजिया वहां से चली जाती है और हुआई फेंग कहता है, ये पहली लड़की है जिसने मुझे रिजेक्ट किया है। नेक्स्ट सीन में हम सोंगजिया के पेरेंट्स और उसकी बहन को देखते हैं। ये तीनों रात में रोड पर वॉक करके कहीं जा रहे होते हैं। सोंगजिया की बहन कहती है, सोंगजिया ये देखकर बहुत खुश हो जाएगी कि हम सेलिब्रेशन के लिए केक लेकर आए हैं। सोंगजिया की माँ खुश होकर कहती हैं कि सोंगजिया ने रिसर्च इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के बाद बहुत जल्दी अपना प्रोफेशनल टाइटल अचीव कर लिया। सोंगजिया के फादर भी कहते हैं कि वो बचपन से ही बहुत इंटेलिजेंट है, इसके लिए हमें सेलिब्रेट जरूर करना चाहिए। अब ये तीनों जा ही रहे होते हैं कि पीछे से एक कार आती है और तीनों को कुचल देती है। कार से एक आदमी निकलता है जो बहुत घबरा गया था। वो तुरंत अपने डैड को कॉल करता है और कहता है, डैड, मैंने कुछ लोगों का एक्सीडेंट कर दिया। उसके डैड कहते हैं, यंग मास्टर लू, घबराओ मत, तुम जल्दी वापस आओ, मैं देखता हूँ कि क्या करना है। अब लू फैमिली का छोटा बेटा वहाँ से तुरंत भाग जाता है। अगले सीन में हम सोंगजिया को देखते हैं जो अपने पेरेंट्स और बहन को घर पे ढूंढ रही होती है। वो कहती है, ये लोग घर पे नहीं है क्या? सोंगजिया उन्हें कॉल करने की कोशिश करती है। तभी हम देखते हैं कि सोंगजिया के घर पे कोई घुस आया होता है। सोंगजिया कॉल करते हुए एकदम से बेहोश हो जाती है और वो आदमी सोंगजिया को उठाकर ले जाता है। अब जब सोंगजिया होश में आती है तो हम देखते हैं कि उसे किडनैप करने वाला कोई और नहीं बल्कि लू हुआई फेंग है। सोंगजिया देखती है कि उसके हाथ बंधे थे और सामने हुआई फेंग पियानो प्ले करते हुए बैठा था। सोंगजिया पूछती है, कौन हो तुम, क्या चाहते हो? हुआई फेंग कहता है, मैं तुम्हारे साथ एक डील करना चाहता हूँ। हुआई फेंग उसकी तरफ मुड़ता है। सोंगजिया कहती है, सेकंड मास्टर लू, आपको पता होना चाहिए कि किडनैपिंग इल्लीगल है। हुआई फेंग कहता है, ये सब कुछ मेरे हाथ में है, मैं ही हुआ चेंग में कानून बनाता हूँ। सोंगजिया पूछती है, आखिर आप चाहते क्या है? तो हुआई फेंग कहता है, मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ और चाहता हूँ कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। सोंगजिया कहती है, क्या आपको लड़कियों की कमी है जो आप मुझे इस तरह जबरदस्ती पाना चाहते हैं? हुआई फेंग उसके पास जाता है और उसके फेस को अपनी तरफ करके कहता है, मैं खुद जानना चाहता हूँ कि मैंने बहुत सी खूबसूरत लड़कियां देखी है, पर आखिर तुम्हारा चेहरा ही मुझे क्यों कैप्टिवेटिंग लगता है? सोंगजिया गुस्से में उसे परवर्ट कहती है और हुआई फेंग कहता है, तुम्हारी गालियां भी कितनी पावरफुल हैं। वो बैठ जाता है और सोंगजिया को पास खींचकर कहता है, तुम्हें पता है, जब भी मैं तुम्हारा चेहरा देखता हूँ तो मेरी दिल की धड़कन बढ़ जाती है। मैं तुम्हें पसेस करना चाहता हूँ, तुम मेरी एंटीडोट जैसी हो, काश मैं तुम्हें अपनी बॉडी में मिला पाता। सोंगजिया कहती है, तुम पागल हो? हुआई फेंग कहता है, हाँ, मैं उसी टाइम पागल हो गया था जब मैंने तुम्हें देखा था। वो कहता है कि अगर तुम मेरी बात मान जाओ तो मैं अपना पूरा एम्पायर तुम्हारे साथ शेयर कर सकता हूँ। सोंगजिया कहती है, तुम प्यार को पैसे से खरीदना चाहते हो? तुम सच में दुनिया के सबसे बड़े पैथेटिक इंसान हो। हुआई फेंग चैलेंज करता है,
चलो देखते हैं कि कौन ज्यादा पैथेटिक है, तुम या मैं। तभी सोंग जिया के फोन में कॉल आने लगता है। वो अपना हाथ फ्री करने की कोशिश करती है, लेकिन हुआई फेंक नहीं करने देता। वो कहती है, ये रिंगटोन मेरी माँ के कॉल का है। वो कभी भी इतनी देर से घर नहीं आती। मुझे लगता है कि उनके साथ कुछ तो हुआ है। मुझे कॉल रिसीव करने दो, लेकिन मैं उन्हें नहीं बताऊंगी कि तुमने मुझे किडनैप कर लिया है। हुआई फेंक कहता है, तुम मेरी बात मान लो, मैं कॉल रिसीव कर लूंगा। सोंग जिया गुस्से में बोलती है, तुम मेरी हालत का फायदा उठा रहे हो। हुआई फेंक कहता है, ये मेरी शर्त है। लेकिन सोंग जिया कहती है, मैं ये शर्त नहीं मान सकती। अब हुआई फेंक कॉल उठाता उससे पहले ही कॉल कट जाता है और वो कहता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पेरेंट्स और रिसर्च इंस्टीट्यूट को संभाल लूंगा। मेरे पास बहुत समय है, मैं वेट करूंगा तुम्हारा जवाब चेंज होने का। सीन बदलता है और हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में सिस्टर सोंग जिया को कॉल करने की कोशिश करती है, पर उसका फोन अब स्विच ऑफ आता है। डॉक्टर सिस्टर से कहते हैं कि अगर उन्होंने कॉल नहीं उठाया तो शायद वो आखिरी बार भी अपनी फैमिली को नहीं देख पाएंगी। सीन वापस हुआई फेंक और सोंग जिया की तरफ शिफ्ट होता है। हुआई फेंक पूछता है कि क्या अब भी तुम नहीं मानोगी? सोंग जिया पूछती है, लू हुआई फेंग, क्या तुम इसे प्यार कहते हो? हुआई फेंग कहता है, अगर तुम मेरी बात मान जाओ और मेरे साथ रहो तो मैं तुम्हें इससे 1000 गुना बेटर ट्रीट करूंगा। सोंग जिया बोलती है, पर मैं ये नहीं चाहती। हुआई फेंग कहता है, तुम बहुत जल्द मुझे चाहोगी। अब यहीं हुआई फेंग का असिस्टेंट आता है और घबराए हुए कहता है कि सोंग जिया की फैमिली का कल रात एक्सीडेंट हो गया है और वो सिटी हॉस्पिटल में है। सोंग जिया डर जाती है। हुआई फेंग और वो तुरंत हॉस्पिटल जाते हैं और डॉक्टर कहते हैं, हमें माफ कर दीजिए, हमने पूरी कोशिश की। सोंग जिया नंब हो जाती है, कहती है, ऐसा नहीं हो सकता। वो याद करती है उनके साथ बिताए मोमेंट को जब वो घर आती है और उसकी माँ पूछती है, तुम आज लेट क्यों आई हो? आओ साथ में खाते हैं। सोंग जिया कहती है, आप लोग खाइए, मुझे नहीं खाना, मैं डाइट पर हूँ। तब उसकी बहन कहती है, आप दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हैं, आपको वेट लॉस करने की कोई जरूरत नहीं है। सोंग जिया उस मोमेंट को याद करके बहुत रोने लगती है। डॉक्टर कहते हैं, ये तीनों घायल थे जब कुछ लोग इन्हें हॉस्पिटल लेकर आए। वो ड्राइवर इन्हें हिट करके तुरंत वहां से भाग गया। हमने कोशिश की आपसे कांटेक्ट करने की, लेकिन कॉल लगा नहीं। हमें आपके लिए अफसोस है। सोंग जिया रो रही होती है और हुआई फेंक उसे संभालने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन सोंग जिया उसका हाथ झटक देती है। वो कहती है, अब तुम खुश हो? अगर तुमने मुझे किडनैप नहीं किया होता और मुझे कॉल उठाने दिया होता तो शायद ये जिंदा होते। हुआई फेंक उसे शांत होने के लिए कहता है, पर वो कहती है, मैं आज के बाद तुम्हारा फेस कभी नहीं देखना चाहती। सोंग जिया हॉस्पिटल से चली जाती है। सीन बदलता है और हम सोंग जिया को देखते हैं एक लेटर पढ़ते हुए जिसमें लिखा था, हम माफी चाहते हैं, हम आपकी मदद नहीं कर सकते। रोड पे कुछ फोटोग्राफ होते हैं। उन फोटोग्राफ में साफ दिख रहा होता है कि सोंग जिया की फैमिली का एक्सीडेंट उनके भाई ने किया था। वो अपने लैपटॉप पर अब एक वीडियो देखता है और उसमें भी साफ दिखता है कि एक्सीडेंट उनके भाई ने ही किया है। असिस्टेंट कहता है, उस रात यंग मास्टर लू ने ही ड्रंक होकर उनका एक्सीडेंट किया था। उन्हें बचाने के लिए आपके पेरेंट्स ने इस बात को दबा दिया और सारे सबूत मिटा दिए। हुआई फेंग कहते हैं, इस बारे में सोंग जिया को पता नहीं चलना चाहिए, तुम उस कार को जल्दी सेल कर दो। असिस्टेंट कहता है, अगर सोंग जिया को इस बारे में कभी पता चला तो वो आपसे नफरत करेगी। लेकिन हुआई फेंग कहता है, अगर उसे अभी पता चला तो क्या वो मुझसे कम नफरत करेगी? असिस्टेंट कहता है, नहीं। तो ये सुनकर हुआई फेंग फौरन उन फोटोग्राफ को जला देता है और कहते हैं कि सोंग जिया को कभी कुछ पता नहीं चलेगा। अब हम देखते हैं कि हुआई फेंग ने गलत एविडेंस तैयार कर लिए थे और वो सोंग जिया को लैपटॉप पर किसी और की वीडियो दिखाते हुए कहता है, ड्राइवर का सरनेम चेन है, नशे में ड्राइव करते हुए उसने ऐसा किया था। वो पूछता है, आगे तुम क्या करना चाहती हो? मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। सोंग जिया कहती है, मैं अपनी फैमिली का बदला खुद लेना चाहती हूँ, तुम मेरी मदद करोगे? हुआई फेंग स्मरक करता है। तभी हुआई फेंग सोंग जिया से जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। वो कहता है, तुमने जो कहा था वो मैंने कर दिया, अब तुम्हारी बारी है अपनी ड्यूटी पूरी करने की। ये कहकर वो उसे जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन सोंग जिया उन्हें थप्पड़ मार देती है और चली जाती है। इसके बाद हुआई फेंग अपने केबिन में काम कर रहा होता है जब एक लड़की उसके केबिन में आती है और उन्हें मसाज देने की कोशिश करती है। हुआई फेंग उसका हाथ झटक देता है, पर तभी वो सोंग जिया को डोर के पास देखता है और उस लड़की को अपनी गोद में बिठा लेता है। सोंग जिया डोर के पास खड़ी दोनों को देख रही होती है। वो लड़की कहती है, मैंने सुना है कि कुछ दिनों से अपने घर में एक चिड़िया पाल रहे हैं, सब कहते हैं कि वो आपकी होने वाली बीवी है। हुआई फेंग कहता है कि वो बस एक खिलौना है। वो लड़की पूछती है, अगर वो खिलौना है तो आप किसी और को क्यों नहीं ढूंढते? हुआई फेंग कहता है, नहीं, मैं डिफरेंट चीजें यूज करना चाहता हूँ। तभी सोंग जिया वहां से चली जाती है और हुआई फेंग उस लड़की को जमीन पर फेंक देता है। फिर फेंग अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा होता है तो उसका एक दोस्त बोलता है, सुना है तुमने अपने घर में एक ग्रेजुएट स्टूडेंट को छुपा कर रखा है, क्या तुम उसे हमसे मिलवाने के लिए बाहर नहीं ला सकते? हुआई फेंग कहता है कि वो हमसे अलग है। उसका दोस्त बोलता है, वो हमसे अलग कैसे है? अगर तुम उसे इतना चाहते हो तो हम उससे जरूर मिलना चाहेंगे। दूसरा दोस्त गुजेन कहता है, बहुत लोग उससे मिलना चाहते हैं, ऐसा कौन है जो उसके बारे में जानने के लिए बेताब नहीं है? कुछ लोग ऐसी बातें भी कर रहे हैं कि तुमने एक बदसूरत लड़की को रखा है और तुम उसे बाहर नहीं लाना चाहते क्योंकि तुम्हें डर है कि सब तुम पर हंसेंगे। हुआई फेंग कहता है, जिसने भी ये अफवाह फैलाई है मैं उसे मार डालूंगा। तो गुजेन कहता है,
जब तुम उसे बाहर ले आओगे तो ये अफवाह भी बंद हो जाएगी। हुआई फेंग अब सोंगजिया को कॉल करता है और पूछता है, क्या तुम्हारा काम हो गया? जल्दी रूम नंबर 302 में आओ। सोंगजिया कहती है, मैं अब भी काम कर रही हूँ। हुआई फेंग कहता है, मैं ड्राइवर को भेज रहा हूँ तुम्हें पिक करने के लिए। वो कॉल कट कर देता है और अपने दोस्तों से कहता है, जब वो यहाँ आए तो अपनी गुंडागर्दी बंद रखना। वो एक कल्चर की वैल्यू करने वाली लड़की है। उसका दोस्त कहता है, तुम उसे सच में कितना प्रोटेक्ट करके रखते हो। मैंने सुना है कि तुम उसे घर लाने से पहले ज्यादा नहीं मिले थे। दूसरा दोस्त कहता है, हाँ बस 1 महीने पहले की बात है ये। अब वो लोग ड्रिंक करने लगते हैं कि तभी सोंगजिया वहां पहुंचती है, जिसे देखकर हुआई फेंग के दोस्त बिल्कुल हैरान रह जाते हैं। वही गू जेन शॉक्ड नजर आता है। सोंगजिया हुआई फेंग के पास जाकर खड़ी होती है। हुआई फेंग का दोस्त कहता है, भाभी जी आपका रूप और स्वभाव तो कमाल का है, इसलिए हुआई फेंग आपको इतना प्यार करता है और नहीं चाहता कि कोई आपको देखे। अब उसी टाइम उसे उसकी माँ का कॉल आता है और उसे पता चलता है कि उसके भाई ने किसी को कार से हिट कर दिया है। वो अपनी माँ से कहता है, अब घबराओ मत, मैं संभाल लूंगा। कॉल कट करने के बाद वो हुआई फेंग से पूछता है, तुम्हारे भाई ने भी 1 महीने पहले किसी को एक्सीडेंट में मार डाला था ना, तो तुमने उसे कैसे बचाया? उस फैमिली को चेंग फैमिली कहते थे, राइट? सोंगजिया को ये बात सुनकर झटका लगता है। वो हुआई फेंग को देखती है। हुआई फेंग अपने दोस्त से कहता है, अब आगे और कुछ मत बोलना, इस सिचुएशन से तुम अकेले ही डील करो। सोंगजिया कहती है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मुझे जाना है। पर हुआई फेंग उसे जाने नहीं देता। हुआई फेंग का दोस्त सोंगजिया को ड्रिंक ऑफर करता है, लेकिन सोंगजिया कहती है, मैं ड्रिंक नहीं करती। लेकिन हुआई फेंग कहता है, मैं तुम्हें सिखाता हूँ। अब ये कहकर वो सोंगजिया को अपनी तरफ पुल करता है और उसे शराब पिलाता है। हुआई फेंग के दोस्त बिना कुछ कहे चुपचाप देखते रहते हैं। ड्रिंक करने के बाद सोंगजिया रेस्टरूम चली जाती है और हम देखते हैं कि गूजेन भी कुछ परेशान होकर उसके पीछे जाता है। अब नेक्स्ट सीन में जब सोंगजिया रेस्टरूम से बाहर आती है तो गूजेन कहता है, सोंगजिया बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं। मेरी फैमिली ने मुझे अब्रॉड भेज दिया था, मैं गुड बाय कहे बिना ही चला गया। सोंगजिया कहती है, क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? गूजेन कहता है, बिल्कुल पड़ता है, चलो हम फिर से एक नई शुरुआत करते हैं। सोंगजिया कहती है, हमारे बीच अब कुछ बचा है। गूजेन पूछता है, तुम्हें लगता है कि हुआई फेंग एक अच्छा इंसान है? तुम सिर्फ उसके टॉयस में से एक हो। सोंगजिया कहती है, हाँ मैं जानती हूँ। गूजेन पूछता है, फिर भी तुम ये सब क्यों कर रही हो? तुमने देखा उसने तुम्हें अंदर कैसे ट्रीट किया? सोंगजिया कहती है, मैं सब देख रही हूँ। गूजेन कहता है, तुम बस उसकी टॉय हो जिससे वो खेलना चाहता है, तो तुम उसके साथ क्यों हो? क्या तुम्हें उससे प्यार हो गया है? सोंगजिया उसका हाथ झटक कर कहती है कि इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। गूजेन कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, अगर वो तुम्हें जबरदस्ती कर रहा है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अब इतने में ही हुआई फेंग वहाँ आ जाता है और उसके सामने सोंगजिया को किस कर देता है। गूजेन गुस्से में ये सब देख रहा होता है। हुआई फेंग उसे धमकी देता है कि इसे टच करने की हिम्मत मत करना। वो सोंगजिया को वहाँ से लेकर जाने लगता है, पर गूजेन कहता है, हुआई फेंग ये तुमसे प्यार नहीं करती। हुआई फेंग कहता है, तो क्या हुआ, मेरे पास पूरी जिंदगी है इसे प्यार करवाने के लिए। वो सोंगजिया को लेकर जा रहा होता है। गूजेन कहता है, सोंगजिया प्लीज मत जाओ। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि हुआई फेंग जबरदस्ती सोंगजिया को कार में बिठाता है और उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन सोंगजिया उसे रोक लेती है। हुआई फेंग ड्राइवर को आंखें बंद करने के लिए कहता है, फिर सोंगजिया को देखकर पूछता है कि तुम्हारा गूजेन से क्या रिश्ता है? सोंगजिया कहती है, इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। हुआई फेंग कहता है, तुम ये मत भूलो कि तुम किसे बिलोंग करती हो। सोंगजिया बेबस नजर आती है। हुआई फेंग उसके करीब जाने की कोशिश करता है तो वो कहती है, ड्राइवर को बाहर जाने को कहो। हुआई फेंग फिर भी उसे जबरदस्ती करता है और वो रोते हुए बोलती है कि क्या मुझे इस तरह से ह्यूमिलिएट करना जरूरी है? हुआई फेंग रुक जाता है और ड्राइवर को उसे घर ड्रॉप करने के लिए कहता है। फिर वो खुद कार से निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में अब हम हुआई फेंग को ऑफिस में देखते हैं। उसका असिस्टेंट आता है और कहता है कि गु फैमिली ने हुआनचिंग प्रोजेक्ट पर होने वाला ऑपरेशन कैंसिल कर दिया है, जिससे हमें लॉस हुआ है। गु जेन ने खुद ये ऑर्डर दिया है। हुआई फेंग कहता है कि क्या ये हमारे अगेंस्ट वॉर की डिक्लेरेशन है? वो असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि जाओ और प्रेसिडेंट किन फेंग के साथ एक अपॉइंटमेंट फिक्स करो। असिस्टेंट जाने वाला होता है कि तभी हुआई फेंग उससे पूछता है, क्या सोंगजिया ने कुछ खाया? असिस्टेंट कहता है, सोंगजिया ने आज दिन भर कुछ नहीं खाया। हुआई फेंग तुरंत वहाँ से निकल जाते हैं। इधर हम सोंगजिया को देखते हैं कि वो चुपचाप बैठी होती है जब हुआई फेंग की माँ और किंग नाम की लड़की उसके पास आते हैं। हुआई फेंग की माँ कहती है कि तुम बस मेरे बेटे की मिस्ट्रेस हो। किंग कहती है, पता नहीं हुआई फेंग की चॉइस दिन ब दिन खराब कैसे होती जा रही है। वो ऐसे कचरे को इतने समय से अपने घर में कैसे रख सकता है? सोंगजिया पूछती है, क्या आपको कुछ चाहिए? हुआई फेंग की माँ उसे पैसों से भरा बॉक्स दिखाकर कहती है, मेरे बेटे को छोड़ दो और ये सब तुम्हारा हो जाएगा। सोंगजिया कहती है, शायद आप लोग गलत समझ रहे हैं, वो मुझे नहीं जाने देगा। अब किंग हंसती है और कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि हमें इस बात पर भरोसा हो जाएगा? मैंने तुम्हारी जैसी कई लड़कियां देखी है जो पैसों के लिए लड़कों को सिड्यूस करती हैं। मैं तुम्हें एक सलाह दे रही हूँ कि समझदार बनो और ये पैसे लेकर चली जाओ, क्योंकि मैं ही लू फैमिली की यंग मिस्ट्रेस बनूंगी। सोंगजिया उसका मजाक बनाते हुए कहती है, यानी लू फैमिली की यंग मिस्ट्रेस बनने के लिए लुक्स की जरूरत नहीं है? हुआई फेंग की माँ कहती है, अगर तुम्हें ये पैसे कम लग रहे हैं तो इस कार्ड में 5 मिलियन और है।
इतने पैसे तुम्हारे जैसे गरीबों के लिए काफी हैं? तभी किंग कहती है, मैंने सुना है तुम्हारी फैमिली अब नहीं है, ये तुम्हारी सजा है लड़कों को सिड्यूस करने की। ये बात सुनकर सोंगजिया को गुस्सा आ जाता है और वो उसके मुंह पर पानी मार देती है। सोंगजिया कहती है, दोबारा मेरी फैमिली के बारे में कुछ कहने की हिम्मत मत करना, वरना अगली बार सिर्फ पानी नहीं फेंकूंगी। सोंगजिया अपने पैरों के एंकलेट को दिखाते हुए कहती है, ये देखो ध्यान से, अगर मैंने हुआई फेंग की परमिशन के बिना विला के बाहर कदम रखा तो मुझे बिजली का झटका लगेगा। किंग कहती है, ऐसा नहीं हो सकता, हुआई फेंग ऐसा नहीं कर सकता। तुम इस विला से बाहर जाकर दिखाओ, तब मैं इस बात पर विश्वास कर लूंगी। हुआई फेंग की माँ कहती है, तुम ठीक कह रही हो, मुझे लगता है ये बाहर जाना नहीं चाहती इसलिए झूठ कह रही है। सोंगजिया कहती है, आप मुझ पर भरोसा करें या ना करें, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सोंगजिया वहां से जाने लगती है, लेकिन किंग उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि मैं देखना चाहती हूँ तुम्हें बिजली का झटका लगता है या नहीं। अब इन तीनों के बीच हाथापाई होने लगती है। सोंगजिया गलती से हुई फेंक की माँ को थप्पड़ मार देती है और फिर किंग सोंगजिया के बाल खींचती है। दोनों मिलकर सोंगजिया को बहुत मारते हैं और सोंगजिया फ्लोर पर परी तरप रही होती है। तभी हुई फेंक का भाई शुआन आता है और पूछता है, ये सब क्या हो रहा है? वो सोंगजिया के पास आता है और उसे देखकर कहता है, तुम में वो बात है जो किसी भी आदमी को मोहित कर दे, तुम मेरे पास क्यों नहीं आ जाती? किंग कहती है, शुआन तुम्हें ऐसी लड़की की जरूरत क्यों है? ये लड़की सिर्फ तुम्हारा बिस्तर गंदा करेगी। शुआन बैठ जाता है और पूछता है, आप लोग यही चाहते हैं ना कि ये हुआई फेंक को छोड़ दे? मैं तो आप सबकी विश पूरी कर रहा हूँ। सोंगजिया धीरे से उन्हें पागलों का झुंड कहती है। शुआन पूछता है, क्या मैं तुम्हारे पैरों से ये एंकलेट निकालने में मदद करूं? सोंगजिया पूछती है, इसके लिए तुम्हारी शर्तें क्या है? शुआन कहता है, हुआई फेंक को छोड़ दो और 3 महीने के लिए मेरे पास आ जाओ। सोंगजिया साफ मना कर देती है। शुआन कहता है, क्यों? उससे अलग नहीं होना चाहती? कहीं मेरे भाई से प्यार तो नहीं हो गया है तुम्हें? हुआई फेंक की माँ कहती है, अब मैं समझी कि ये तो हुआई फेंक से शादी करना चाहती है। ये कह रही थी कि ये यहाँ से जा नहीं सकती, लेकिन ये तो खुद उससे चिपकी हुई है। सोंगजिया कहती है, मैं हर शर्त मान सकती हूँ, लेकिन ये शर्त नहीं मान सकती। शुआन कहता है, सॉरी, लेकिन मैं बस यही चाहता हूँ, तुम्हारे लिए मेरा सजेशन हमेशा ओपन रहेगा और तुम जब चाहो इसे एक्सेप्ट कर सकती हो। वो उसे अपनी बाहों में खींचता है और कहता है, चाहो तो मुझे पहले टेस्ट भी कर सकती हो। तभी वहाँ हुआई फेंक की एंट्री होती है और वो चिल्लाकर कहता है, शुआन, ये तुम क्या कर रहे हो? सोंगजिया शुआन को धक्का मारती है। किंग कहती है, हुआई फेंक, हम बस मिस सोंग से मिलने आए थे। हुआई फेंक की माँ कहती है, तुम किंग से शादी करने वाले हो? अब से तुम ऐसी लड़कियों को घर पर नहीं ला सकते, इसे यहाँ से बाहर निकालो। शुआन कहता है, हुआई फेंक, ये लड़की काफी अट्रैक्टिव है। हुआई फेंक कहता है, चुप रहो। फिर वो सोंगजिया की चोट को देखता है और पूछता है, तुम्हें किसने मारा? सोंगजिया उसका हाथ झटक कर कहती है, तुम्हें ये ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। हुआई फेंक बाकी सबसे पूछता है कि सोंगजिया पर हाथ किसने उठाया? किंग डर कर कहती है, मेरी बात तो सुनो। तब उसकी माँ कहती है, मैं बस उसे सबक सिखाना चाहती थी। किंग कहती है, ये सोंगजिया थी जिसने पहले आंटी को मारा, हम तो बस वापस फाइट कर रहे थे। हुआई फेंक उन सबको धमकी देता है, मेरे काम से आप सबको कोई लेना देना नहीं है, अगर ऐसा दोबारा हुआ तो सबको भुगतना पड़ेगा, चाहे वो जो भी हो। हुआई फेंक सोंगजिया को बाहों में उठाता है और रूम में ले जाता है। अब अगले सीन में वो सोंगजिया के चोट को ट्रीट कर रहा होता है और कहता है, उन्होंने तुम्हें मारा तो तुम्हें उन्हें जवाब क्यों नहीं दिया? किसी को हेल्प के लिए क्यों नहीं बुलाया? सोंगजिया कहती है, हुआई फेंक, यहाँ कोई देखने वाला नहीं है, तो तुम किसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो? हुआई फेंक कहता है, क्या तुम्हें मुझे गुस्सा दिलाना जरूरी है? सोंगजिया भी एटीट्यूड के साथ कहती है, क्यों? सेकंड मास्टर के पास कोई ऐसी लड़की नहीं है जो उनकी बात मानती हो? हुआई फेंक गुस्से में वहां से चला जाता है। सीन बदलता है और हम सोंगजिया को कहीं जाते हुए देखते हैं। तभी गूजन वहां आता है और कहता है, सोंगजिया, मैंने इन्वेस्टिगेशन किया है और मुझे पता है कि तुम अपनी मर्जी से हुआई फेंक के साथ नहीं रह रही हो। ये एक डील है ना? सोंगजिया कहती है, मैंने कहा था ना, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है। गुजेन गुस्से में बोलता है, ऐसे कैसे मतलब नहीं है? ऐसा एक पल नहीं था जब मैंने अब्रॉड में तुम्हें मिस नहीं किया। मुझे रिग्रेट है कि मैं चला गया। सोंगजिया कहती है, मुझे ये सब नहीं सुनना है। गुजेन कहता है, क्या तुम अपनी फैमिली की डेथ के बारे में नहीं जानना चाहती? सोंगजिया शॉक हो जाती है। अब इससे पहले कि गुजेन उसे उसकी फैमिली की डेथ के बारे में बताता, वहाँ हुआई फेंक की एंट्री हो जाती है। वो आता है और गुजेन से कहता है, मैंने कहा था ना सोंगजिया से दूर रहने को। गुजेन उसे एक पंच मार देता है और हुआई फेंक के आदमी उसे पकड़ लेते हैं। हुआई फेंक कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? गुजेन कहता है, नीच कहीं के, तुम सिर्फ अपनी पावर से लोगों को अपने पास रख सकते हो, तुम्हारे जैसे इंसान को कोई प्यार कर भी कैसे सकता है? हुआई फेंक कहता है, तुम ही वो हो ना जो दूसरों के पार्टनर को छीनना चाहते हो? गुजेन कहता है, मैं बस उसे तुमसे आजाद करना चाहता हूँ। गुजेन फिर से सोंगजिया को बताने वाला होता है कि उसकी फैमिली को किसने मारा, लेकिन उसका मुंह बंद कर दिया जाता है। हुआई फेंक कहता है,
आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि सोंग जिया है कौन। ये कहकर वो उसके सामने सोंग जिया को जबरदस्ती करने लगता है, पर वो वापस उसे धक्का मार के थप्पड़ मारती है और कहती है तुम पागल आदमी हो। हुआई फेंग कहता है मैं इस हद तक पागल हूँ कि मैं खुद हैरान हूँ। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो तुम्हें अपने पास रखने के मैंने हजारों तरीके सोच लिए थे। सोंग जिया कहती है तुम डेविल हो। हुआई फेंग कहता है और सिर्फ तुम ही मेरे नर्क में रहोगी। नेक्स्ट सीन में गुजैन के डैड को देखते हैं, जो किसी से बात करते हुए कहते हैं कि मैं अपने बेटे को समझा दूंगा और ऐसा फिर से कभी नहीं होगा। गुजैन उनके पास आकर बैठ जाता है और उसके डैड उस पर चिल्लाते हुए कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लू फैमिली से पंगा लेने की। तुम क्या चाहते हो कि वो तुम्हारे साथ हमें भी गाड़ दें। आज से तुम घर पर ही रहोगे, तुम्हें बाहर जाने की परमिशन नहीं है। गुजैन कहता है मुझे सोंग जिया को बचाना है। उसके डैड कहते हैं तो ये उसी लड़की की वजह से हो रहा है। अगर तुम उसके पास दोबारा गए तो मैं तुम्हारे पैर तोड़ दूंगा और तुम्हारी माँ के साथ तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगा। ये कहकर वो चले जाते हैं। फिर हम हुआई फेंग को देखते हैं, जो सोंग जिया के लिए बहुत सारी ज्वेलरी लेकर आता है और कहता है कि तुम जो चाहो वो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। सोंग जिया कहती है मुझे जाने दो। हुआई फेंग कहता है मैं ये नहीं कर सकता। वो कहता है चलो शादी कर लेते हैं। सोंग जिया कहती है तुम क्या मुझे मरने के लिए फोर्स करना चाहते हो। हुआई फेंग कहता है मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। सोंग जिया उसे कहती है ये तुम्हारा पोसेशन है, तुम कंट्रोल करना चाहते हो, सब कुछ खत्म करना चाहते हो। हुआई फेंग कहता है मैं तुम्हें अपने पास रखने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। सोंग जिया कहती है तुम पैथेटिक हो और वहां से जाने लगती है, लेकिन हुआई फेंग उसे अपने कंधे पर उठाकर कहता है जब तक तुम्हें मुझसे प्यार नहीं हो जाता मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। वो उसे लेकर कहीं चला जाता है। फिर सीन चेंज होता है। हुआई फेंग अपनी माँ और किंग के साथ बैठा होता है और उनसे कहता है कि वो सोंग जिया से शादी करना चाहता है। उसकी माँ कहती है तुमने क्या कहा, तुम उससे शादी करोगे। हुआई फेंग कहता है शादी 5 दिनों में होगी। किंग कहती है आपको उसमें ऐसा क्या दिखता है, आप उससे कैसे शादी कर सकते हैं, मैं आपकी फ्यूचर वाइफ हूँ। हुआई फेंग पूछते हैं क्या मैंने कभी तुमसे कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगा। उसकी माँ कहती है मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, अगर तुमने उससे शादी की तो मैं अपने आप को मार डालूंगी। लेकिन हुआई फेंग कहता है कि आप बहुत बार ये ट्रिक यूज कर चुकी हैं, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। किंग पूछती है आपको क्या अच्छा लगता है उसमें, वो छोटी सी फैमिली से बिलोंग करती है जिसके पास कोई पावर नहीं है, इससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। और फिर मेरे डैड ने कहा है कि एंटरटेनमेंट सिटी प्रोजेक्ट मेरी शादी का तोहफा होगा आपके लिए। हुआई फेंग पूछते हैं इसका मतलब तुम्हारे बिना हमें वो प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। किंग डर जाती है और कहती है कि मेरा वो मतलब नहीं था, मैं बस नहीं चाहती कि आप उस लड़की के झांसे में आ जाएं। हुआई फेंग कहता है मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, लू फैमिली की यंग मिस्ट्रेस की पोजीशन सिर्फ सोंगशिया की है, मेरी वेडिंग में टाइम पर आ जाना। ये कहकर वो चला जाता है और किंग हुआई फेंग की माँ से पूछती है कि मेरा क्या होगा। उसकी माँ कहती है चिंता मत करो, उनकी शादी नहीं होगी। किंग पूछती है क्या आपके पास कोई तरीका है। उसकी माँ कहती है अगर कोई मर जाए तो फ्यूनरल होगा, शादी नहीं। फिर हम देखते हैं हुआई फेंग सोंगशिया को लेकर कहीं जा रहा होता है। सोंगशिया पूछती है ये तुम क्या कर रहे हो। हुआई फेंग उसे वेडिंग ड्रेस चूज करने के लिए लेकर जाता है और कहता है कि वो ड्रेस चूज कर लो जो तुम्हें बेस्ट लगे। सोंगशिया कहती है कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। तभी वहाँ एक असिस्टेंट आती है। हुआई फेंग कहता है कितनी अफसोस की बात है कि तुम यहाँ से भाग नहीं सकती, अगर तुम ड्रेस चूज नहीं करोगी तो मैं इस असिस्टेंट को यहीं खड़े रखूंगा। सोंगशिया के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वो ड्रेस ट्राई करने के लिए चली जाती है। असिस्टेंट उसके साथ जाती है और चुपचाप सोंगशिया को एक चिट देती है जिसमें कुछ लिखा होता है। तभी हुआई फेंग भी वहाँ आ जाता है और सोंगशिया उस चिट को छुपा लेती है। हुआई फेंग कहता है तुम ड्रेस बाहर ही भूल गई थी। वो देखता है कि सोंगशिया नर्वस लग रही है। वो पूछता है तुम क्यों नर्वस हो। सोंगशिया कहती है ऐसा नहीं है। हुआई फेंग सोंगशिया के पास आने लगता है और जैसे ही उसका हाथ पकड़ता है सोंगशिया उसे किस कर लेती है। हुआई फेंग एक पल के लिए शॉक हो जाता है। सोंगशिया उससे दूर हटती है और हुआई फेंग असिस्टेंट को बाहर जाने के लिए कहता है। असिस्टेंट चली जाती है। सोंगशिया कहती है तुम भी बाहर जाओ। हुआई फेंग फौरन उसका हाथ चेक करता है, लेकिन उसके पास कुछ नहीं होता। सोंगशिया याद करती है कि किस करने के टाइम पे उसने वो चिट असिस्टेंट को चुपके से वापस कर दी थी। हुआई फेंग कहता है तुम्हारी किस काफी नहीं थी, चलो मैं तुम्हें अच्छे से सिखाता हूँ। वो उसे किस करने की कोशिश करता है, पर सोंगशिया कहती है पागलों की तरह बर्ताव मत करो। हुआई फेंग वहाँ से जाने वाला होता है, लेकिन फिर मुड़ कर कहता है मैंने अब्रॉड से तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड चू चाओ चाओ को वेडिंग अटेंड करने के लिए बुला लिया है, क्या तुम खुश हो। सोंगशिया डर जाती है और पूछती है तुमने उसके साथ क्या किया। हुआई फेंग कहता है जब तक तुम अच्छे से बिहेव करोगी मैं ध्यान रखूंगा कि वो सेफली वेडिंग में पहुंच जाए। फिर वो चला जाता है। अब सोंगशिया ड्रेस पहनकर उसके सामने जाती है। वो काफी खूबसूरत लग रही होती है। तभी असिस्टेंट आती है और कहती है मैं आपकी इन्फॉर्मेशन रजिस्टर कर देती हूँ। सोंगशिया उसके साथ चली जाती। हुआई फेंग उन्हें साथ जाते देखता है। अब हम देखते हैं कि सोंगशिया से मिलने के लिए गुजैन आया होता है और सोंगशिया फौरन उसके पास जाती है। गुजैन कहता है हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, क्या तुम हुआई फेंग के साथ रहना चाहती हो। सोंगशिया क्लियर जवाब नहीं देती।
गुजेन कहता है, मेरे साथ चलो। सोंगशिया मान जाती है और उसके साथ चली जाती है। गुजेन उसे लेकर कहीं जाता है और कहता है कि मैं पहले तुम्हें प्रपोज करूंगा और फिर तुम्हें लेकर हमेशा के लिए अब्रॉड चला जाऊंगा, हुआई फेंग से हमेशा के लिए दूर। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ हुआई फेंग आ जाता है और कहता है, कितना हार्ट टचिंग ड्रामा चल रहा है। तुमने मेरी गर्लफ्रेंड को प्रपोज किया और उसे लेकर भाग आए। गुजैन कहता है, सोंगशिया तुम्हें पसंद करती ही नहीं है। तभी वो दोनों एक दूसरे के ऊपर गन पॉइंट कर देते हैं और सोंगशिया शॉक हो जाती है। फिर वो कुछ सोचती है और कहती है, अपनी गन नीचे करो वरना मैं अपने आप को मार दूंगी। पहले तो दोनों ही गन नीचे नहीं करते, लेकिन फिर गुजैन अपनी गन छोड़ देता है और उसके बाद हुआई फेंग भी। हुआई फेंग सोंगशिया के हाथ से वो शार्प ऑब्जेक्ट छीन लेता है। सोंगशिया कहती है, प्लीज मुझे जाने दो। लेकिन हुआई फेंग कहता है, जब तक तुम ठीक से बिहेव करोगी मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा। वो गुजेन से कहता है, मैं तुम्हें इसे आखिरी बार वेडिंग में देखने की परमिशन दूंगा। वो सोंगशिया को ले जाता है और गुजेन कहता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हुआई फेंग फिर से सोंगशिया से जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। सोंगशिया कहती है, तुम हमेशा ये क्यों करते हो जिससे मुझे सबसे ज्यादा नफरत है। हुआई फेंग कहता है, तुम्हें ये पसंद आएगा। लेकिन सोंगशिया उसे उसकी मर्जी का करने नहीं देती और उसके हाथ पर काफी दर्द होने लगता है। उसे सडनली वॉमिटिंग फील होने लगती है। हुआई फेंग कहता है, क्या मैं तुम्हें इतना डिस्गस्टिंग लगता हूँ? सोंगशिया अपने हाथ को पकड़कर बैठ जाती है। हुआई फेंग उसे पानी देते हुए कहता है, मैंने तुम्हें हर्ट कर दिया, थोड़ा पानी पी लो। सोंगशिया कहती है, हुआई फेंग, क्या जख्म देकर मरहम लगाने में मजा आता है? तुम्हारे लिए मैं सिर्फ टॉय हूँ ना, तो ठीक है, मुझे टॉय की तरह ही ट्रीट करते रहो। हुआई फेंग को उसकी बात से गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो खुद को कंट्रोल करके उसके हाथ में मरहम लगाता है। सोंगशिया कहती है, ये सब क्यों कर रहे हो? हुआई फेंग कहता है, भले ही तुम मेरी टॉय हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी टॉय सही सलामत रहे। वो उसे पानी देता है और इस बार वो पानी पी लेती है। सीन बदलता है और हम देखते हैं कि हुआई फेंग अपने दोस्त के साथ बैठा होता है। उन्हें पता चलता है कि अभी अभी शुआन और चू ग्रुप की बेटी ने अपनी सगाई की अनाउंसमेंट की है। हुआई फेंग का दोस्त हंसते हुए कहता है कि इन दोनों फैमिली के बीच रिश्ता जुड़ रहा है, लेकिन इस बीच तुम्हारी शादी का क्या हुआ? अब तुम्हारी बारी है। हुआई फेंग कहता है, ये बकवास बंद करो और मुझे बताओ कि क्या बार बार वोमिटिंग होना किसी बीमारी के सिम्पटम्स है? उसका दोस्त कहता है, मैं सिर्फ इतने से डिस्क्रिप्शन से बीमारी कैसे बता सकता हूँ? अगर तुम उसके लिए इतने परेशान हो तो तुम्हें उसे हॉस्पिटल चेकअप के लिए ले जाना चाहिए। हुआई फेंग कहता है, उसने जाने से मना कर दिया। उसका दोस्त कहता है, क्या तुम्हारे पास इतनी एबिलिटी नहीं है कि तुम उसे डॉक्टर के पास ले जा सको? तभी सोंगशिया कहीं जा रही होती है कि हुआई फेंग उससे पूछता है, अब कहाँ जा रही हो? सोंगशिया कहती है, अब क्या तुम मेरी जॉब को भी कंट्रोल करोगे? तुम रिसर्च इंस्टीट्यूट को खरीद क्यों नहीं लेते ताकि मैं घर पर ही रहूं और मुझे काम ना करना पड़े? यह कहकर वो चली जाती है। हुआई फेंग का दोस्त कहता है, भाभी जी काफी जल्दी फैसला लेने वालों में से हैं। हुआई फेंग उससे पूछता है कि क्या मैं घिनौना दिखता हूँ? उसका दोस्त कहता है, तुम्हें अपनी शक्ल सूरत को लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अब हुआई फेंग कहीं जाने लगता है। उसका दोस्त पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? हुआई फेंग कहता है, रिसर्च इंस्टीट्यूट को खरीदने। तभी सोंगशिया इंस्टीट्यूट में बाकी मेंबर्स के साथ बैठी होती है। तभी एक आदमी सोंगशिया से कहता है, मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहता हूँ कि तुमने मुझे अपना टाइटल दे दिया। तभी एक और रिसर्चर मन में सोचता है, तुम्हें टाइटल दिया नहीं गया है, तुमने इसे अपने कनेक्शन के जरिए छीना है। वो सोंगशिया को ड्रिंक ऑफर करता है, लेकिन सोंगशिया कहती है, मैं ड्रिंक नहीं करती। वो आदमी कहता है, क्या तुम मेरी इंसल्ट कर रही हो? सोंगशिया कहती है, इज्जत वो है जो कमाई जाती है और तुमने अपनी इज्जत ऑलरेडी खो दी है। उस आदमी को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है? मैंने तुमसे तुम्हारा टाइटल छीन लिया? तुम खुद को समझती क्या हो? वो आदमी सोंगशिया पर वाइन फेंक देता है। तभी हुआई फेंक की एंट्री होती है और बहुत गुस्से में आकर उस आदमी को एक लात मारता है और कहता है कि इसे गुस्सा दिलाने की हिम्मत कैसे हुई? उस आदमी को पकड़ लिया जाता है और वो आदमी अब माफी मांगने लगता है। हुआई फेंक कहता है, किस हाथ से वाइन फेंकी थी तुमने? काट दो उस हाथ को। वो आदमी माफी मांग रहा होता है। वो कहता है, मैं नशे में था, इसलिए मैंने इस तरह बात कर दी सोंगशिया से। मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूंगा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन हुआई फेंक नहीं रुकता और उसके हाथ को काटने वाला होता है कि सोंगशिया उसे रोक लेती है। हुआई फेंक कहता है, मैं तो बस तुम्हारी मदद कर रहा था गुस्सा निकालने में। सोंगशिया कहती है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। वो जाने वाली होती है, लेकिन हुआई फेंक उसे रोक कर पूछता है, मतलब क्या है तुम्हारा? सोंगशिया कहती है, तुम अपनी पावर से उसे अब्यूज कर रहे हो। तुम में और उस आदमी में क्या फर्क रह जाएगा? हुआई फेंक कहता है, तो तुम अब मुझे उससे कंपेयर करोगी? सोंगशिया कहती है, तुम उससे ज्यादा बुरे हो। हुआई फेंक उसे फौरन कमरे में ले जाता है और कहता है, मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है? सब सोचते हैं कि मैं एक बुरा इंसान हूँ। सोंगशिया कहती है, क्या तुम भूल गए कि कैसे तुमने मुझे अपने साथ रहने के लिए फोर्स किया? हुआई फेंक कहता है, मुझे मेरे सवाल का जवाब दो। सोंगशिया गुस्से में कहती है, ठीक है, मैंने जानबूझकर तुम्हें प्रोवोक किया ताकि तुम मुझे छोड़ दो। हुआई फेंक पूछता है,
क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो? ठीक है, मैं तुम्हें खुद से प्यार करवा कर रहूंगा। ये कहकर वो उसे किस करता है और दोनों इंटीमेट भी होते हैं। ये सब होने के बाद सोंगशिया पूछती है, क्या तुम अब यहाँ से जा सकते हो? हुआई फेंकना कहता है और उसे भी जाने की परमिशन नहीं देता। सोंगशिया कहती है, तुम आखिर चाहते क्या हो? हुआई फेंक उसके लिए लीची लेकर आता है और कहता है, इसे फिनिश करो फिर मैं तुम्हें जाने दूंगा। सोंगशिया कहती है, मैं नहीं खाऊंगी। तो हुआई फेंक उसे ब्लैकमेल करते हुए कहता है, अगर तुम बिना किसी रीजन के 3 दिन तक इंस्टीट्यूट में ना आओ तो क्या तुम्हें जॉब से निकाल दिया जाएगा? सोंगशिया को उस पर गुस्सा आता है और वो सोंगशिया को अपने हाथों से लीची खिलाता है। फिर कहता है, क्या अब भी मुझसे नफरत करती हो? कोई बात नहीं, तुम्हें जल्दी मुझसे प्यार हो जाएगा। सोंगशिया कहती है, तुम चाहे ये 1000 बार कह लो लेकिन मुझे तुमसे प्यार नहीं होगा। हुआई फेंक कहता है, मेरा प्यार तुम्हारे लिए काफी है। ये कहकर वो चला जाता है पर सोंगशिया चिल्लाकर कहती है, हुआई फेंक मुझे तुमसे प्यार कभी नहीं होगा। अब शादी का दिन आ जाता है। हुआई फेंक सोंगशिया के आने का इंतजार कर रहा होता है। वहीं किंग और हुआई फेंक की माँ भी होती हैं। किंग उसकी माँ से पूछती है, क्या वो सच में नहीं आएगी? उसकी माँ कहती है, मैंने सब अरेंज कर दिया है, तुम चिंता मत करो। दूसरी तरफ हम सोंगशिया को देखते हैं जो रोड के किनारे खड़ी होती है और तभी एक कार आकर उसे हिट कर देती है। फिर वहाँ गुजेन आता है और उसकी हालत देखकर शॉक हो जाता है। इसके बाद हुआई फेंक का असिस्टेंट आकर फौरन उसे एक्सीडेंट की खबर देता है। हुआई फेंक तुरंत भागकर हॉस्पिटल के लिए निकलता है। इधर हुआई फेंक की माँ और किंग खुश हो रहे होते हैं। हुआई फेंक की माँ कहती है, लगता है हमारा काम हो गया। वो उस कार वाले को कॉल करके कहती है, मैं तुम्हारा बाकी का पैसा ट्रांसफर करवा दूंगी। अगले सीन में हम सोंगशिया को हॉस्पिटल में देखते हैं जिसे अभी होश आया होता है। हुआई फेंक वहाँ पहुँचता है और परेशान होकर उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो? सोंगशिया उसे देखकर डर रही होती है। डॉक्टर कहते हैं, सेकंड मास्टर, मिस सोंग खतरे से बाहर हैं। तभी सोंगशिया हुआई फेंक को देखकर कहती है, तुम कौन हो? मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? हुआई फेंक को शॉक लग जाता है। डॉक्टर कहते हैं, हेड के सीटी स्कैन से कोई एबनॉर्मेलिटीज शो नहीं हो रही। शायद इन्हें शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हुआ है लेकिन ये कुछ दिनों में अपने आप ठीक हो जाएगा। हुआई फेंक सोंगशिया से पूछता है, क्या मैं तुम्हें सच में याद नहीं? सोंगशिया कहती है, कौन हो तुम? हुआई फेंक कहता है, मैं हुआई फेंक हूँ, तुम्हारा मंगेतर। सडनली सोंगशिया के सिर में बहुत दर्द होने लगता है। वो सबको बाहर जाने के लिए कहती है। डॉक्टर बाहर चले जाते हैं। फिर सोंगशिया हुआई फेंक को भी जाने को कहती है। हुआई फेंक भी वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद हमें पता चलता है कि ये सब सोंगशिया का ड्रामा है। वो मन में सोचती है, मैं लू फैमिली को छोड़ूंगी नहीं। फिर वो किसी को कॉल करके कहती है, मैं तुम्हारा सजेशन एक्सेप्ट कर रही हूँ। अब हम देखते हैं कि जब सोंगशिया को होश आया था तब गुजैन उसके साथ था। वो कहता है, तुम्हें होश आ गया, मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। सोंगशिया पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गुजैन बताता है, मैंने देखा तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है तो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले आया। मैं तुम्हें जल्दी दूसरे हॉस्पिटल में ट्रांसफर करवा देता हूँ। उस हुआई फेंक को छोड़ दो। लेकिन सोंगशिया उसके हाथ को हटाकर कहती है, मैं नहीं जा सकती। गुजैन कहता है, तुम उसके साथ नहीं रह सकती। तुम्हें पता है जिस आदमी ने तुम्हारी फैमिली को मारा है वो लू शुआन है। ये सोंगशिया के लिए बहुत शॉकिंग होता है। गुजैन उसे वो वीडियो दिखाता है जिसमें शुआन एक्सीडेंट वाली जगह पर था। गुजैन कहता है, ये नंबर प्लेट जिस कार की है वो कार शुआन की है। लू फैमिली ने बड़ी चालाकी से अपने कनेक्शन का यूज करके इस मामले को दबा दिया। सोंगशिया कहती है, तो वो अब तक मुझसे झूठ कह रहा था? गुजैन कहता है, मेरे साथ चलो। पर सोंगशिया कहती है, नहीं, लू फैमिली को इसकी कीमत चुकानी होगी। गुजैन कहता है, मैं इसमें तुम्हारी मदद करूंगा। एक बार हमें लू फैमिली का फंड अकाउंट मिल जाए फिर हम सालों से उनके जरिए होने वाली रिश्वतखोरी का सबूत निकाल लेंगे। जैसे ही वो सबूत सामने आएंगे शेयर की कीमत गिरेगी और लू फैमिली भी बर्बाद हो जाएगी। सोंगशिया कहती है, जब घोंसला पलटता है तब कोई भी अंडा सही सलामत नहीं बचता। तभी हम हुआई फेंक को देखते हैं जो कुछ रेसिपी देख रहा था। तभी उसका असिस्टेंट आता है और वो अपना लैपटॉप छुपा लेता है। असिस्टेंट कहता है कि हमने सबको बता दिया है कि वेडिंग पोस्टपोन हो गई है। हुआई फेंक कहता है, ठीक है, जाओ पता करो कि वो ड्राइवर कौन था जिसने एक्सीडेंट किया। इसके बाद हुआई फेंक सोंगशिया के लिए सूप बनाकर ले जाता है और उसे बड़े प्यार से सूप पिलाता है। वो पूछता है, क्या तुम्हें ये पसंद आया? मैंने 3 घंटे लेकर इसे तैयार किया है और तुम चाहो तो मैं रोज ये तुम्हारे लिए बना सकता हूँ। ये देखकर सोंगशिया सोचती है कि तुम इतने जेंटल भी हो सकते हो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हुआई फेंक की माँ और किंग गुस्से में होते हैं। हुआई फेंक की माँ कहती है, वो लड़की सच में बहुत लकी है। किंग कहती है, कार एक्सीडेंट से वो मरी नहीं बल्कि उसकी मेमोरी लॉस हो गई। अब हम क्या करेंगे? हुआई फेंक उसका हर रोज ख्याल रख रहे हैं। हुआई फेंक की माँ कहती है, अच्छा हुआ जो उसकी मेमोरी लॉस हो गई। चलो उसके लिए कोई जाल बिछाते हैं ताकि इस बार वो जिंदा बचकर ना आए। इधर सोंगशिया को बुरे सपने आ रहे हैं। वो नींद में अपने पेरेंट्स को याद करती है। उसे सपने में उसकी फैमिली साथ नजर आती है लेकिन फिर उसे एक्सीडेंट का सीन याद आ जाता है। वो उठ जाती है और जाकर सीधे शुआन की फोटो को क्रॉस करके कहती है, इस बार तुम नहीं बच पाओगे, तुम डांस बहुत अच्छा करते हो। जब सोंगशिया शुआन के साथ डांस कर रही होती है, डांस के बाद वो उससे कहती है, मैंने नहीं सोचा था कि आप सब्स्टिट्यूट टीचर होंगे। क्या आप मुझे जानते हैं? शुआन कहता है, मेरा नाम लू शुआन है।
मैं हुआई फेंग का बड़ा भाई हूँ। सोंगशिया उसे हेलो कहकर जाने लगती है, पर फिर कहती है, उम्मीद है हम दोबारा मिलेंगे। अब वो जाने से पहले एक ब्रेसलेट गिराकर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में सोंगशिया हुआई फेंग के साथ एक फैमिली गैदरिंग में जाती है, जहाँ शुआन उन्हें ग्रीट करता है और कहता है, तुम लेट आए हो, मॉम और डैड तुम्हारा वेट कर रहे हैं। वो सोंगशिया को देखता है और कहता है, हेलो मिस सोंग, आप भी यहाँ हैं? हुआई फेंग फौरन सोंगशिया को लेकर अंदर चला जाता है। अब अंदर सोंगशिया लू फैमिली की फोटोग्राफ देखती है। शुआन उसके पास जाता है और कहता है, क्या तुम्हें ये फोटो अच्छी लगी? तुम काफी समय से इसे देख रही हो। सोंगशिया कहती है, हाँ, मुझे जलन हो रही है लू फैमिली की खुशी देखकर। वो मन में सोचती है कि बहुत जल्दी ये परिवार टूटने वाला है। शुआन उसके कान में कहता है, मेरे पास कुछ है तुम्हें देने के लिए। और ये सब हुआई फेंग दूर बैठे देख रहा होता है। बाद में वो सोंगशिया को पकड़कर पूछता है, तुम मेरे बड़े भाई को काफी अच्छे से जानती हो? तुम दोनों हंस हंस कर बातें कर रहे थे। सोंगशिया कहती है, क्या तुम्हें जलन हो रही है? हुआई फेंग उसके करीब जाने लगता है और ये सब शुआन देख रहा होता है। अब हम देखते हैं कि जब सोंगशिया वॉशरूम से बाहर आ रही होती है, तो शुआन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, तुमने अपना ये ब्रेसलेट गिरा दिया था। सोंगशिया जानबूझकर उसके हाथों को सेंसुअली टच करते हुए अपना ब्रेसलेट लेती है और उसे थैंक यू कहकर चली जाती है। इसके बाद जब सोंगशिया अकेली होती है, तब किंग उसके पास आती है और उसे ड्रिंक ऑफर करती है। वो कहती है, सुना है तुम्हारी मेमोरी लॉस हो गई है? सोंगशिया पूछती है, तुम कौन हो? किंग कहती है, मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ। तुमने कहा था मुझे अपनी ब्राइड्समेड बनने के लिए। अब दोनों अपनी अपनी ड्रिंक पीने ही वाले होते हैं कि तभी सोंगशिया रुक जाती है और ड्रिंक एक्सचेंज करने को कहती है। किंग कहती है, नहीं, मुझे ये पसंद नहीं है। पर सोंगशिया जबरदस्ती उसे अपनी वाली ड्रिंक पिला देती है। उसे पीते ही किंग की हालत खराब होने लगती है। अब सोंगशिया याद करती है कि उसने किंग को उसकी ड्रिंक में कुछ मिलाते हुए देख लिया था। किंग कह रही थी कि इसे पीते ही सोंगशिया को मेंटल डिसऑर्डर हो जाएगा और वो अपनी पूरी जिंदगी हॉस्पिटल बेड पर बिताएगी। अब सोंगशिया के बजाय किंग की हालत खराब होने लगती है और सोंगशिया नाटक करते हुए हेल्प के लिए आवाज लगाती है। नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल का होता है, जहाँ किंग बेड पर परी होती है और सोंगशिया उससे मिलने आती है। उसे देखकर किंग अजीब सा बर्ताव करने लगती है। सोंगशिया कहती है, डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारा नर्वस सिस्टम डैमेज हुआ है और तुम अपनी पूरी जिंदगी हॉस्पिटल बेड पर बिताओगी। कितनी अफसोस की बात है, लेकिन इसमें खुद तुम्हारी गलती है। सोंगशिया चली जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि शुआन होटल में लड़कियों के साथ अय्याशी कर रहा होता है। सोंगशिया उस पर नजर रखते हुए कहती है, जिस इंसान ने किसी और की फैमिली उजाड़ दी, वो कैसे उससे बेटर लाइफ जी सकता है? मैं इसे अपने साथ नर्क में घसीट कर ले जाऊंगी। अब हम यहाँ पर हुए फेंग को भी देखते हैं। फिर शुआन एक लड़की के साथ होटल रूम में होता है। वो लड़की कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड कर रही होती है। वहीं दूसरी तरफ सोंगशिया मीडिया को कॉल करके बताती है कि लू फैमिली का बड़ा बेटा फीमेल इंटरनेट सेलिब्रिटी के साथ अपनी वाइफ को चीट कर रहा है। वो उन्हें एड्रेस देती है। फिर हम देखते हैं कि मीडिया वाले होटल रूम के सामने आ जाते हैं और रूम में नॉक करते हैं। अंदर से शुआन बाहर आता है और मीडिया वाले तरह तरह के सवाल उससे पूछने लगते हैं, जैसे, क्या आप फीमेल इंटरनेट सेलिब्रिटी के साथ रूम में हैं? क्या ये सच है? क्या आप अपनी वाइफ को चीट कर रहे हैं? एक रिपोर्टर कहता है, ऐसी अफवाहें फैल रही हैं कि आप नपुंसक हैं और इसलिए खुद को साबित करने के लिए नई औरतों के साथ रिश्ता बनाते हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है? शुआन कहता है, आप सब निकल जाइए यहाँ से। आप मेरी प्राइवेसी में दखल दे रहे हैं। अगर आप नहीं गए तो मैं आप सबको मारूंगा। तभी सोंगशिया वहाँ आ जाती है और कहती है, अगर आप सब नहीं गए तो आप अपनी जॉब खो देंगे। अब उसी वक्त उन्हें एडिटर का कॉल आता है और मीडिया वाले तुरंत वहाँ से चले जाते हैं। शुआन सोंगशिया को कमरे में बुलाता है। सोंगशिया अंदर जाती है। वहाँ वो लड़की भी होती है। सोंगशिया कहती है, क्या कोइंसिडेंस है? शुआन पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये मत कहना कि तुम्हारा आना बस एक कोइंसिडेंस है। सोंगशिया कहती है, हाँ, ये इत्तेफाक है। मेरी एक दोस्त ने कहा था कि मैं इंटरनेट फीमेल सेलिब्रिटी के बारे में इन्वेस्टिगेशन करूं, क्योंकि वो किसी अमीर आदमी को लूटने का प्लान कर रही है। मैं तो बस निगरानी रख रही थी यहाँ। शुआन पूछता है, और उन रिपोर्टर्स को क्या हुआ? सोंगशिया कहती है, मेरी दोस्त ने उनके एडिटर को कॉल किया और इस मामले को दबा दिया। शुआन पूछता है, तुम मेरी हेल्प क्यों कर रही हो? सोंगशिया कहती है, मैं हुआई फेंग की मंगेतर हूँ। हम दोनों एक ही फेट से जुड़े हैं। शुआन कहता है, मैं तुम पर भरोसा कैसे करूं? सोंगशिया उठती है और रूम में जाकर वो हिडन कैमरा लाती है जो उस लड़की यानी मिस चाओ ने लगाया था। वो कहती है, क्या अब आपको मुझ पर भरोसा है? शुआन शॉक होकर मिस चाओ से कहता है, तुमने मेरे खिलाफ प्लान बनाने की हिम्मत की? मिस चाओ कहती है, अब जब तुमने मुझे पकड़ लिया है तो मैं झूठ नहीं बोलूंगी। आज का ये वीडियो जब एक्सपोज होगा तो लू फैमिली के शेयर भी गिर जाएंगे। मुझे 50 मिलियन चाहिए। शुआन उस पर हाथ उठाने वाला होता है और कहता है कि विश्वास करो या ना करो, लेकिन तुम्हें एक फुटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। तभी सोंगशिया उसे एक रिकॉर्डिंग सुनाती है जिसमें मिस चाओ ये सब प्लान कर रही थी। सोंगशिया कहती है कि मेरे पास तुम्हारे खिलाफ सबूत है। अगर ये पुलिस को दिया गया तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा और तुम्हें जेल भी जाना पड़ेगा। अब सोंगशिया कहती है कि क्यों ना हम समझौता कर लें। शुआन तुम्हें 5 मिलियन देगा
और तुम ये वीडियो डिलीट कर दोगी। शुआन कहता है, ये तो कुछ भी नहीं है। ये कहकर वो 50 मिलियन चेक उसे देते हैं और कहते हैं, तुम्हारी औकात सिर्फ इतनी ही है। शुआन कहता है, अगर तुम्हें ये मंजूर नहीं तो मेरे पास और भी तरीके हैं। तुम्हें क्या लगता है कि कोई भी मीडिया आउटलेट इस वीडियो को तुम्हारे लिए वायरल कर देगा? सोंगशिया मिस चाओ से कहती है, ये चेक लो और वीडियो डिलीट करो। मिस चाओ के पास कोई चॉइस नहीं होती। वो चेक लेकर उस वीडियो को डिलीट करके चली जाती है। अब शुआन सोंगशिया से पूछता है कि तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो? सोंगशिया कहती है, मैं बस लू फैमिली में शादी करके एक अमीर वाइफ बनना चाहती हूँ। शुआन उसे अपना प्राइवेट नंबर देता है और कहता है, इसे मेरी तरफ से फेवर समझ कर रख लो। जब भी जरूरत हो मुझे कॉल करना। सोंगशिया वहाँ से चली जाती है। वहाँ से जाने के बाद सोंगशिया मिस चाओ से मिलती है और पूछती है कि क्या तुम ठीक हो? मिस चाओ कहती है, हाँ, ड्रग्स ने वक्त पर काम किया और रिपोर्टर भी टाइम पर आ गए जब वो उठा। मिस चाओ याद करती है कि कैसे उसने शुआन को ड्रग्स दिया था। सोंगशिया कहती है, शुआन ने पहले ही मुझ पर भरोसा करना शुरू कर दिया है। अब मुझे बस उन्हें आपस में लड़वाने की जरूरत है, जैसे कुत्ते आपस में लड़ते हैं। मिस चाओ कहती है, मैं भी उसे उसके कर्मों का फल मिलते देखना चाहती हूँ, ताकि मेरी बहन की आत्मा को शांति मिले। वो कहती है, मुझे ढूंढने के लिए शुक्रिया, तुमने मुझे बदला लेने का मौका दिया है। अब हम देखते हैं कि सोंगशिया जब पहली बार मिस चाओ से मिलती है। मिस चाओ पूछती है, तुम कौन हो? तुम्हें इन सब के बारे में कैसे पता? क्यों मिलना चाहती थी तुम मुझसे? सोंगशिया कहती है, मिस चाओ, तुम 25 साल की फीमेल इंटरनेट सेलिब्रिटी हो। तुम्हारी बहन का नाम चाओयांग है। तुम दोनों साथ में पली बड़ी और तुम दोनों के बीच गहरा रिश्ता है। लेकिन 3 साल पहले तुम्हारी बहन को शुआन बुली किया करता था। तुम्हारी फैमिली ने शुआन का कॉम्पेंसेशन स्वीकार कर लिया, लेकिन तुम्हारी बहन ने 1 महीने बाद सुसाइड कर लिया। मिस चाओ ये सब जानकर हैरान हो जाती है। वो पूछती है, तुम करना क्या चाहती हो? सोंगशिया कहती है, मैंने तुम्हारे बारे में इन्वेस्टिगेशन किया, उसके लिए सॉरी, लेकिन हम दोनों का दुश्मन एक ही है। तुम चाहती हो लू शुआन मर जाए? मिस चाओ कहती है, काश मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर पाती। सोंगशिया कहती है, मैं भी उसे मरते हुए देखना चाहती हूँ। अब मिस चाओ होटल से चली जाती है। उसके जाने के बाद हुआई फेंग सोंगशिया के पास आता है और गुस्से में पूछता है, मैंने अभी जिस आदमी को देखा वो कौन था? क्या वो गूजन है? बात को पलटने के लिए सोंगशिया उसे हक कर लेती है, लेकिन हुआई फेंग कहता है, तुम बस नशे में होने का दिखावा कर रही हो। सोंगशिया कहती है, मैंने काफी पी ली थी, इसलिए मुझे घर नहीं जाना था, तो मैं यहीं होटल में रुक गई। हुआई फेंग कहता है, तुम्हें पता है तुम बहुत बुरा झूठ बोलती हो। क्या तुम इतनी प्यासी हो कि एक तरफ तुम्हें मेरा भाई चाहिए तो दूसरी तरफ गुजैन? क्या मैं तुम्हें सेटिस्फाई नहीं कर रहा? सोंगशिया को गुस्सा आता है। वो कहती है, तुम मुझे चीटर समझ रहे हो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने एक रैंडम आदमी को देखा? हुआई फेंग कहता है, तुम्हें तो मैं बताता हूँ कि मैं कितना बड़ा कमीना हूँ। अब वो उसके करीब जाने लगता है, लेकिन सोंगशिया उसे पुश करती है। अब इस चक्कर में उसे हुआई फेंग धक्का मार देता है, जिससे वो गिर जाती है और उसके पेट में दर्द होने लगता है। हुआई फेंग परेशान हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम सोंगशिया को हॉस्पिटल में देखते हैं। उसे होश आता है और पता चलता है कि उसका मिसकैरेज हो गया। हुआई फेंग कहता है, मुझे माफ कर दो, मुझे इस बारे में नहीं पता था। सोंगशिया कहती है, वो बच्चा एक एक्सीडेंट था और इस दूसरे एक्सीडेंट ने पहले एक्सीडेंट को खत्म कर दिया। मान लो कि किस्मत में यही लिखा था। हुआई फेंग कहता है, हमारे बच्चे जरूर होंगे। सोंगशिया कहती है, तुमने अपने खुद के बच्चे को मार दिया। डॉक्टर कहते हैं, मिस सोंग को रेस्ट करने दो। हुआई फेंग अब बाहर चला जाता है और हम देखते हैं कि उनकी आंखों में आंसू थे जब शिया घर आ जाती है और हुआई फेंग उसे रेस्ट करने के लिए कहता है। सोंगशिया कहती है, क्या तुम मुझे जाने दे सकते हो? हुआई फेंग कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं जानता हूँ अब तुम मुझसे नफरत करती होगी, लेकिन जब तक तुम मेरे साथ रहोगी मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। चलो शादी कर लेते हैं और दूसरा बेबी प्लान करते हैं। मैं वादा करता हूँ तुम्हें पूरी जिंदगी खुश रखूंगा। सोंगशिया सोचती है, मेरी फैमिली चली गई, मेरा बच्चा चला गया, अब मैं कभी खुश नहीं रह सकती, मुझे बस बदला लेना है। हुआई फेंग कहता है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा चाहे जो हो जाए, चलो एक नई शुरुआत करते हैं। सोंगशिया कहती है, मुझे आराम करना है, और फिर चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं दोनों कमरे में हैं और सोंगशिया आराम कर रही होती है। हुआई फेंग पूछता है कि क्या तुम कुछ खाओगी? मैं तुम्हारे लिए बना दूंगा। सोंगशिया कुछ जवाब नहीं देती तो वो जाने लगता है। तभी सोंगशिया शुआन का नाम लेती है और कहती है, मैं उसे पसंद नहीं करती, वो तुमसे ज्यादा बुरा है। तभी शुआन के डैड को उसकी होटल वाली फोटोग्राफ मिलती है, जिसे देखकर वो बहुत गुस्सा करते हैं। वो कहते हैं, तुम शराब पीकर दूसरी लड़कियों के साथ अय्याशी कर रहे हो, अब नए लोग आकर मुझे ये फोटो दिखाकर पैसे मांग रहे हैं, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? शुआन कहता है, मुझे कैसे पता होता कि वहाँ रिपोर्टर आ जाएंगे। उसके डैड को गुस्सा आता है और वो उसे मारने लगते हैं। सोंगशिया ये सब देखकर खुश हो रही होती है। शुआन की माँ उसके डैड को रोकती है और कहती है, तुम क्या उसे जान से मार दोगे? वो तुम्हारा बेटा है। उसके डैड कहते हैं, लू फैमिली बिजनेस मेरी पूरी जिंदगी की मेहनत है, अगर तुम्हारी वजह से स्टॉक के प्राइस गिरे तो मैं तुम्हें जरूर मार दूंगा। तुमने किसी को कार से उड़ा दिया तो मैंने उस न्यूज को दबा दिया और तुम्हें अब्रॉड भेज दिया, ये सोचकर कि तुम लौटने के बाद खुद को कंट्रोल में रखोगे। वो उसे दोबारा मारने लगते हैं और शुआन कहता है, मैं बदल जाऊंगा,
उसकी माँ फिर उसके डैड को रोक कर कहती है, तुम इसे ऐसे नहीं मार सकते, अब वो छोटा बच्चा नहीं है। उसके डैड कहते हैं, जब बेटा मिसबिहेव करता है तो उसकी जिम्मेदारी बाप की होती है, अगर मैं इसे नहीं मारूंगा तो ये कैसे बदलेगा। वो शुआन से कहते हैं, तुम अपने भाई से कुछ क्यों नहीं सीखते। शुआन को गुस्सा आता है और वो कहता है, हर बार बस हुआई, आप हमेशा उसकी साइड लेते हैं, वो एक नाजायज बच्चा है, क्या आप उसे लू फैमिली बिजनेस हैंडओवर कर देंगे। उसके डैड कहते हैं, याद रखना कि अगर ये दोबारा हुआ तो लू फैमिली ऐसे बर्ताव करेगी कि तुम हमारे बेटे हो ही नहीं। सीन बदलता है और सोंग शिया गुजेन से बात कर रही होती है। वो कहती है कि लू शुआन और लू जेनहुआ ने ऑलरेडी लड़ाई शुरू कर दी है। गुजेन पूछता है, तो क्या लू जेनहुआ ने पहले ही कदम उठा लिया है, अब तुम क्या करना चाहती हो। सोंग शिया कहती है, लू जेनहुआ चालाक है और वहीं उनका बेटा बेवकूफ, मैं दोनों के बीच जलती आग को और भड़काऊंगी। बट शुआन अपने कमरे में होता है जब उसे एक मैसेज आता है। वो उस मैसेज को देखकर डर जाता है और पूछता है कि ये कौन है और इसे सब कैसे पता। तभी उसे याद आता है कि ये जरूर उसके डैड हो सकते हैं। वो कहता है, ये जरूर उनका काम है क्योंकि वो सारा बिजनेस हुआई फेंग को देना चाहते हैं और दूसरों को मौका नहीं देना चाहते कि कोई उसके खिलाफ आवाज उठाए। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, अगर बिजनेस मुझे नहीं मिल सकता तो मैं ये किसी और को भी नहीं मिलने दूंगा। अब वो एक फाइल निकालता है और उसे सेफ्टी के लिए अपने लॉकर में रख देता है। नेक्स्ट सीन में सोंग शिया शुआन पर कैमरे से नजर रख रही होती है, लेकिन उसे लॉकर का पासवर्ड नहीं दिखता। तभी हुआई फेंक आ जाता है और पूछता है कि तुम क्या देख रही हो। वो उसका फोन लेने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही सोंग शिया उसे अपने करीब खींचकर कहती है, पहले तुम मुझे अनॉय करने के लिए मेरे साथ सोना चाहते थे, लेकिन अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सोंग शिया उसे किस कर लेती है। अगली सुबह हुआई फेंक उससे पूछता है कि क्या तुम अब भी मुझसे नफरत करती हो। सोंग शिया कहती है, क्या तुम ये सब गिल्ट में कर रहे हो। हुआई फेंक कहता है, गिल्ट में होने के बाद भी मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सोंग शिया पूछती है कि क्या तुमने मुझसे झूठ कहा है। हुआई फेंक कहता है, नहीं, और मन में सोचता है कि मैं दोबारा तुमसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा। सीन बदलता है और हम देखते हैं कि शुआन सोंग शिया से चैट कर रहा होता है। सोंग शिया जानबूझकर अपना फोन ऑन छोड़कर चली जाती है और हुआई फेंक उनकी चैट देख लेता है। वो मन में कहता है, तो तुम इसलिए मुझसे भाग रही हो क्योंकि तुम शुआन से चैटिंग कर रही थी। शुआन, तुमने मेरी चीज को बार बार टच किया है। दूसरी तरफ सोंग शिया शुआन से मिलने जाती है और कहती है, तुमने अपने भाई की फियांसे को ड्रिंक के लिए बुलाया, तुम गिल्टी नहीं हो। शुआन कहता है, मैं कभी गिल्टी फील नहीं करता। सोंग शिया उसे ड्रिंक ऑफर करती है और उसमें चुपके से कुछ मिला देती है। शुआन ड्रिंक पी लेता है और फिर अचानक उसे हैरास करने लगता है। तभी हुआई फेंक वहां आता है और शुआन को पंच मार देता है। सोंग शिया घबराए होने का नाटक करती है। हुआई फेंक उसे अपना कोट पहनाता है। शुआन पूछता है, तुमने एक औरत के लिए मुझे मारा। हुआई फेंक कहता है, जिसने भी मेरी सोंग शिया को छुआ उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। शुआन कहता है, ये सिर्फ एक चिड़िया है जिसे तुमने अपने पास कैद करके रखा है, बचपन से तुमने मुझसे मेरी सारी चीजें छीन ली हैं। हुआई फेंक कहता है, सोंग शिया मेरी है और जिसने भी उसे टच किया वो बचेगा नहीं। वो सोंग शिया को लेकर चला जाता है। शुआन कहता है, मैं भी देखता हूँ कि ये तब तुम्हारे साथ रहती है या नहीं जब तुम अपनी पोजीशन खो दोगे। इधर सोंग शिया और हुआई फेंक वॉक करते हुए जा रहे होते हैं। हुआई फेंक पूछता है, तुम उसके पास क्यों गई थी। सोंग शिया कहती है, वो लू फैमिली का मेंबर है, अगर मैं नहीं जाती तो क्या वो मुझे ऐसे ही जाने देता। हुआई फेंक कहता है, मेरे होते तुम्हें कौन टच कर सकता है, आज के बाद तुम अकेली कहीं नहीं जाओगी, मुझे अपनी प्रॉब्लम हैंडल करने दिया करो। अब हम देखते हैं कि अगले दिन सोंग शिया मिस चाओ से मिलती है और उसे लॉकर की चाबी देती है। मिस चाओ कहती है, हमें लॉकर का पासवर्ड नहीं पता। सोंग शिया कहती है, जब शुआन को पता चलेगा कि उसके लॉकर की चाबी गायब है तो वो दूसरी चाबी यूज करेगा और तब मैं कैमरे से पासवर्ड देख लूंगी। मिस चाओ कहती है, अगर उन्हें तुम पर शक हो गया तो। सोंग शिया कहती है, चिंता मत करो, अगर उसने मुझे कांटेक्ट नहीं किया तो उसका फंड अकाउंट पाने के बाद मैं खुद उससे मिलने जाऊंगी। अब हम देखते हैं कि जैसा सोंग शिया ने प्लान किया था वैसा ही होता है। वो मोबाइल से शुआन को लॉकर ओपन करते देख लेती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में सोंग शिया एक फाइल के साथ शुआन से मिलने जाती है और कहती है, तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है। शुआन कहता है, क्योंकि तुम हुआई फेंक को छोड़कर मेरे पास आना चाहती हो। सोंग शिया उसे वो फाइल दिखाती है जिसमें उसके सारे काले कारनामे मौजूद थे। उसे देखकर शुआन शॉक हो जाता है। वो पूछता है, तुमने मेरी चाबी चुराई, तुम चाहती क्या हो। सोंग शिया कहती है, मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ कि तुम्हारे अच्छे दिन खत्म हो चुके हैं। शुआन पूछता है, क्या ये तुम हुआई फेंक के लिए कर रही हो, वो तुम्हारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है। सोंग शिया कहती है, नहीं। तो शुआन कहता है, तो तुम ये पैसों के लिए कर रही हो, बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए। सोंग शिया कहती है, वो भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम जो डिजर्व करते हो वो तुम्हें मिल रहा है, ये देखना ही मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। वो कहती है, अगर मैंने ये मास्टर लू को दिखा दिया तो क्या वो लूशी ग्रुप को बचाने के लिए अपनी फैमिली को सैक्रिफाइस करेंगे। शुआन गुस्से में पूछता है, तुम आखिर करना क्या चाहती हो। उसका गुस्सा देखकर सोंग शिया हंसने लगती है। शुआन गुस्से में उसके बालों को खींचकर पूछता है, तुम हंस
हंस क्यों रही हो? सोंगशिया कहती है, तुम्हारा गुस्सा देखकर मुझे हंसी आ रही है। शुआन पूछता है, तुम असल में हो कौन? सोंगशिया कहती है, तुम्हें याद है तुमने एक फैमिली का एक्सीडेंट किया था? मैं उनकी बेटी हूँ। शुआन कहता है, उनकी एक ही बेटी थी? सोंगशिया कहती है, तुम सबूत मिटाने में इतने बिजी थे कि तुम्हें पता ही नहीं चला कि उनकी एक अडॉप्टेड बेटी भी है। शुआन कहता है, तो तुम बदला लेने आई हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस अकाउंट के जरिए कुछ भी कर सकती हो? मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूँ जो तुम चाहो। सोंगशिया कहती है, मैं बस चाहती हूँ तुम पर्सनली मेरे पेरेंट्स और मेरी बहन से माफी मांगो। सोंगशिया वहां से निकल जाती है और शुआन किसी को कॉल करके कहता है, इस औरत से मेरा पीछा छुड़ाओ और इसे बताओ कि इसने गलत आदमी से पंगा लिया है। अब दूसरी तरफ सोंगशिया बाहर होती है जब 2 लोग वहां आते हैं और उसे घेर लेते हैं। सोंगशिया कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो? उनमें से एक आदमी कहता है, तुमने गलत इंसान से पंगा ले लिया और आज तुम्हारी मौत आई है। वो दोनों सोंगशिया को हैरास करने की कोशिश करते हैं और सोंगशिया हेल्प के लिए चिल्लाती है। तभी हुआई फेंक की वहां एंट्री होती है और वो उन दोनों को पीट देता है। तब एक आदमी कहता है, हमें माफ कर दीजिए सेकंड मास्टर, ये सब आपके भाई ने करने को कहा था। हुआई फेंक उन्हें छोड़ देता है। अब वो सोंगशिया के पास जाता है और कहता है, मुझे माफ कर दो, अब मैं सब हैंडल कर लूंगा। सोंगशिया उसकी बाहों में बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में सोंगशिया रूम में सोई होती है और नींद में भरभराती है। मुझे छूना मत। हुआई फेंक उसका हाथ पकड़कर कहता है कि अब मैं शुआन को तुम्हें कभी हर्ट नहीं करने दूंगा। कुछ देर में वो वहीं बैठे बैठे सो जाता है। जब सोंगशिया उठती है तो वो याद करती है कि जब वो दोनों आदमी उसे मारने आए थे तब क्या हुआ था। सोंगशिया उनसे कहती है कि शुआन ने तुम्हें भेजा है ना, जितना पैसा उसने तुम्हें दिया है उससे 3 गुना ज्यादा मैं तुम्हें दूंगी। वो 5 मिलियन का कार्ड दिखाकर कहती है, मैंने अभी हुआई फेंक को अपनी लोकेशन सेंड की है, तुम्हें उसके आते ही नाटक करना होगा। इस तरह तुम बिना यंग मास्टर को ऑफ एंड किए पैसे भी कमा लोगे। तो इस तरह सोंगशिया दोनों को अपने साइड कर लेती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि शुआन के डैड को उसके सारे फ्रॉड के बारे में पता चल जाता है और वो कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पब्लिक फंड की हेराफेरी करने की? शुआन उनके पैर पकड़कर कहता है, डैड मैं अब से ऐसा नहीं करूंगा। उसके डैड कहते हैं, मैंने तुम्हें बचाने के लिए पूरी लू फैमिली को खतरे में डाल दिया। ये बिजनेस मेरी पूरी जिंदगी की पूंजी है, मैं तुम्हें ये बर्बाद नहीं करने दूंगा। शुआन कहता है, डैड आप मुझे इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकते, मैं जेल नहीं जा सकता। उसकी माँ रोते हुए कहती है, ये तुम्हारा बेटा है, तुम इसे जेल कैसे जाने दे सकते हो? शुआन के डैड कहते हैं, तुम अब भी मेरे सामने भीख मांग रही हो? अगले 24 घंटे में ये फ्रॉड सबके सामने आ जाएगा और फिर लू फैमिली बर्बाद हो जाएगी। शुआन कहता है, डैड आप मुझे ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते। लेकिन उसके डैड कहते हैं, मैं पुलिस को कॉल कर रहा हूँ। शुआन कहता है, क्या आपने कभी अपने बेटे से प्यार किया है? आप चाहते हैं मैं जेल चला जाऊं ताकि आप सब कुछ हुआई फेंक को दे सकें। उसके डैड कहते हैं, तुम लू फैमिली के बेटे कहलाने के लायक ही नहीं हो। शुआन कहता है, आपने ही ये डॉक्यूमेंट तैयार किए हैं ना ताकि आप मुझे जेल भेज सकें। सोचो कि अगर मैं जेल गया तो क्या होगा, लू कंपनी बर्बाद हो जाएगी। उसके डैड कहते हैं, बड़े कॉन्सिक्वेंस को ध्यान में रखते हुए तुम्हें अपना क्राइम एक्सेप्ट करना ही होगा। बाद में इस मामले को सुलझाने के लिए मैं कोई तरीका ढूंढ लूंगा। जब तुम बाहर आओगे तब तुम्हें कंपनी मिल जाएगी। उसके डैड वहां से जा रहे होते हैं। शुआन कहता है, नहीं मैं जेल नहीं जाऊंगा। यह कहकर वो पीछे से अपने डैड के सिर पर वार करता है और उसके डैड वहीं मर जाते हैं। शुआन की माँ रोने लगती है और शुआन डर कर कहता रहता है, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, मुझे जेल नहीं जाना, मैं बस नहीं चाहता था कि डैड पुलिस को कॉल करें। उसकी माँ कहती है, तुम डरो मत, मैं जानती हूँ तुम ये करने के लिए मजबूर थे। शुआन कहता है, हाँ मॉम, इस बुढ़े ने मुझे जबरदस्ती किया ये सब करने के लिए, वरना मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। उसकी माँ कहती है, डरो मत, इससे पहले किसी को पता चले, हमें ये जगह जल्दी क्लीन करनी होगी। हम बाहर के लोगों को कह देंगे कि मास्टर बहुत बीमार थे। वो दोनों जल्दी उनकी बॉडी को छुपा देते हैं और उस जगह को क्लीन कर देते हैं। तभी कोई केबिन की बेल बजाता है और दोनों डर जाते हैं। शुआन की माँ डोर ओपन करती है, सामने गार्ड खड़ा होता है। उसकी माँ कहती है, क्या चाहिए तुम्हें, कौन हो तुम? गार्ड कहता है कि मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ, हमें रिपोर्ट मिली कि यहाँ से कुछ शोर सुनाई दिया, क्या यहाँ सब ठीक है? शुआन की माँ कहती है, सब ठीक है, बस एक वाज गिर गया था। गार्ड कहता है, सॉरी, अगर प्रॉपर्टी मैनेजमेंट को कॉल नहीं आता तो मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करता। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो आप हमें बता सकती हैं। फिर वो गार्ड चला जाता है और उसकी माँ दरवाजा बंद कर देती है। तभी हम सोंगशिया और मिस चाओ को कार में देखते हैं, जो शुआन पर नजर रख रहे होते हैं। मिस चाओ कहती है कि शुआन और मास्टर लू यहाँ अभी तक आए क्यों नहीं? क्या मास्टर लू ने पुलिस को कॉल नहीं किया? या कहीं ऐसा तो नहीं कि शुआन ने लू फैमिली को छोड़ दिया? तभी सोंगशिया शुआन को आगे से कार में जाते देखती है और मिस चाओ देखती है कि कार की डिक्की में खून लगा था। अब वो दोनों शुआन का पीछा करने लगते हैं। शुआन एक अबैंडन्ड एरिया में जाता है और अपने डैड की बॉडी को बैग में भरकर ले जा रहा होता है। ये सब सोंगशिया और मिस चाओ देख लेते हैं। मिस चाओ उसकी बातें सुनकर कहती है, इसका मतलब शुआन ने मास्टर लू को मार दिया? सोंगशिया कहती है, मैंने इस दिन का बेसब्री से इंतजार किया था। सोंगशिया उसे पुलिस को कॉल करने को कहती है और खुद सब कुछ रिकॉर्ड करने वाली होती है। लेकिन तभी मिस चाओ गिर जाती है और उसकी आवाज सुनकर शुआन अपना चाकू निकाल लेता है। वो दोनों पकड़े जाते हैं और शुआन उन्हें चेयर से बांध देता है। शुआन कहता है, तुमने
मुझे हार्म करने की हिम्मत कैसे की? अब तुम खुद को ब्लेम करो, क्योंकि ये सब तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। अगर तुम नहीं होती तो लू फैमिली की ऐसी हालत कभी नहीं होती। यही किस्मत है, ऊपर वाले ने यह सब अरेंज किया है। अगर मैं तुम दोनों को भी मार दूं तो किसी को पता नहीं चलेगा। सोंगशिया कहती है, तुम बच नहीं सकते। शुआन कहता है कि एक बड़ी आग सारे सबूत मिटा देगी और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। सोंगशिया मुस्कुराकर कहती है, मेरे पास अब भी सबूत हैं तुम्हारी करप्शन के। वो ऑटोमेटिकली कुछ ही घंटों में बाहर आ जाएंगे और मैं नहीं बताऊंगी कि वो इन्फॉर्मेशन कहाँ है। शुआन कहता है, ठीक है फिर मरो। वो चाकू से उसे मारने वाला होता है कि तभी हुआई फेंक वहां आ जाता है और कहता है, रुको, उसे जाने दो। शुआन कहता है, हुआई फेंग, इसने हम सबको धोखा दिया है। ये यहाँ बदले के लिए आई है। हुआई फेंग कहता है, मैं जानता हूँ। शुआन कहता है, इसकी मेमोरी लॉस नहीं हुई है। ये उन लोगों की अडॉप्टेड डॉटर है जिन्हें मैंने अपनी कार से उड़ा दिया। हुआई फेंग कहता है, मैं जानता हूँ, लेकिन उसे जाने दो। शुआन कहता है, ये हमारी फैमिली को बर्बाद करना चाहती थी और तुम उसे छोड़ना चाहते हो। हुआई फेंग अपनी पॉकेट से उसके फ्रॉड रिकॉर्ड निकालता है और कहता है, ये रहे सारे सबूत तुम्हारे फ्रॉड के। अगर तुम उसे छोड़ दोगे तो मैं इसे अभी यहीं खत्म कर दूंगा और वो कंपनी भी तुम्हारी ही रहेगी। शुआन कहता है, मैं सोच नहीं सकता कि इस लड़की ने किस हद तक तुम्हें पागल कर दिया है, लेकिन इसे मारना ही होगा। शुआन सोंगशिया को हार्म पहुंचाने वाला था, लेकिन हुआई फेंक कहता है, अगर उसे कुछ हुआ तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। शुआन कहता है, तुम अभी भी सिचुएशन को समझ नहीं रहे हो। ये लड़की मेरे हाथों में है और मैं इसे मार सकता हूँ, लेकिन फिर भी तुम मुझे धमका रहे हो। हुआई फेंक उसे रोकने की कोशिश करता है और शुआन उसे घुटनों पर बैठने को बोलता है। सोंगशिया कहती है, ऐसा मत करना। हुआई फेंक घुटनों पर बैठ जाता है और शुआन कहता है, तुम हमेशा मुझसे बेटर थे। डैड ने हमेशा तुम्हें सपोर्ट किया और मुझे हमेशा मारा, लेकिन उन्होंने कभी तुम पर हाथ नहीं उठाया। अब डैड को अपनी आंखों से देखने दो कि लू फैमिली की प्राइड कैसे घुटनों पर बैठी है, और वो भी एक औरत के लिए। शुआन कहता है, देखते हैं तुम इस लड़की के लिए क्या कर सकते हो। हुआई फेंक कहता है, अगर तुम इसे छोड़ दोगे तो मैं वो सब करूंगा जो तुम कहोगे। सोंगशिया देखती है कि उसकी आंखों में आंसू थे। वो उसे ऐसा ना करने को कहती है। शुआन उसे रेंग कर आने को कहता है और हुआई फेंक ऐसा करता है। फिर वो उसे हेड ऊपर करने को कहता है। हुआई फेंक फिर वैसा करता है। इसके बाद शुआन उसे थप्पड़ मारता है और सोंगशिया ये सब देख नहीं पाती। शुआन कहता है, याद है इसी औरत के लिए तुमने मुझे मारा था। अब शुआन उसकी तरफ चाकू फेंकता है और कहता है, अपने लेफ्ट हैंड पर चाकू घुसाओ। सोंगशिया कहती है, हुआई फेंक ऐसा मत करो, लेकिन उसके लिए हुआई फेंक ये भी कर देता है और पूछता है, क्या इतना काफी है? वो सोंगशिया से कहता है, सोंगशिया मुझे माफ कर देना। मुझे पहले ही पता चल गया था कि तुम्हारी फैमिली को किसने मारा, लेकिन मैंने तुम्हें नहीं बताया क्योंकि मैं डर गया था कि तुम मुझसे और नफरत करोगी। सोंगशिया कहती है, तुम्हें सब पता था। तुम्हें ये भी पता था कि मेरी मेमोरी नहीं गई है, फिर भी तुमने मुझे बदला लेने दिया। हुआई फेंक हाँ कहता है। फिर शुआन कहता है, बस बहुत हो गया, चलो अब साथ में मरते हैं। तभी पुलिस का सायरन सुनाई देता है। शुआन कहता है, तुमने पुलिस को बुलाया? हुआई फेंक कहता है, तुम जिद्दी मत बनो। शुआन लाइटर निकालता है और उससे आग लगाने ही वाला होता है कि हुआई फेंक लाइटर को पकड़ लेता है। शुआन कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं अब कुछ नहीं कर सकता? ये कहकर शुआन हुआई फेंक के पेट में चाकू घुसा देता है। हुआई फेंक उसे पुश करता है और शुआन दूर जा गिरता है। सोंगशिया अब भी बंधी हुई थी। किसी तरह वो खुद को फ्री करती है और हुआई फेंक के पास जाती है। वो रोते हुए कहती है, हुआई फेंक प्लीज, तुम मर नहीं सकते। हुआई फेंक उन पलों को याद करता है जब वो सोंगशिया से मिला था। वो कहता है, जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तभी मैं जान गया था कि मेरी लाइफ खत्म हो चुकी है। मैं बस चाहता था कि तुम मेरे साथ रहो, मुझे देखो। और फिर इतना कहकर वो सोंगशिया की बाहों में ही बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हुआई फेंक जिंदा है और हॉस्पिटल में है। असिस्टेंट उसे न्यूज दिखाता है जिसमें पता चलता है कि शॉकिंग इंसिडेंट का मामला आज खत्म हो चुका है। लू फैमिली के बड़े बेटे और उनकी मां को लू जेनहुआ के मर्डर के इल्जाम में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। ये भी पता चला है कि लू शुआन ने ही ड्रंक होकर रोड एक्सीडेंट किया था जिसमें सोंगशिया की फैमिली खत्म हो गई। अब यहाँ हमें पता चलता है कि हुआई फेंग की मेमोरी लॉस हो चुकी है और उसे ये भी याद नहीं था कि वो लू फैमिली का मेंबर है, लेकिन उसे फीलिंग आ रही होती है कि वो किसी इम्पोर्टेंट इंसान को भी भूल गया है। अब हुआई फेंग का असिस्टेंट उसे व्हीलर चेयर पर कहीं ले जा रहा होता है। तब एक प्लांट शॉप से सोंगशिया प्लांट लेकर बाहर निकलती है और हुआई फेंग उसे देखकर कुछ फील करता है। सोंगशिया वहां से चली जाती है और खुश नजर आती है। हुआई फेंग अपने असिस्टेंट से पूछता है, वो कौन थी? तो असिस्टेंट कहता है, सिर्फ एक स्ट्रेंजर। और इसी के साथ ये ड्रामा की इंटरेस्टिंग वाली एंडिंग हो जाती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और हाइप जरूर कर देना। और आप इस वीडियो को 10 में से कितनी रेटिंग दोगे ये तो जरूर कमेंट करके बताना। और प्लीज हमें सपोर्ट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में एक बार लिंक देख लो। आपके थोड़े से भी सपोर्ट से हमें बहुत ज्यादा हेल्प हो सकती है। एंड ऐसे ही इंटरेस्टिंग और न्यू ड्रामा देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर देना और घंटी जरूर बजा देना। फिर वीडियो अपलोड होते ही आपके पास पहुंच जाएगा। लव यू सो मच एंड टेक केयर।